आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को देखा था और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन सॉल्व किए थे। लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे हमें स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आ गया, लेकिन कभी कभी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो, तो उसे हैंडल कैसे करेंगे फिर हम? तो उसको हैंडल करने के लिए हम लीबनिट्ज़ थ्योरम का यूज करते हैं और ये थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन या हो सकता है डायरेक्टली कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, हर कंपेटिटिव एग्जाम में लगभग पूछा जा सकता है, चाहे वो IIT JM की हो, चाहे आपकी LT हो या TGT PGT, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो। और कभी कभी नेट जैसे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? लीबनिट्ज़ थ्योरम से। लीबनिट्ज़ मान के चलिए जो गिवन फंक्शन है वो u और v दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इसमें u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल x log x है, तो इसमें u ये हो गया, v ये हो गया। तो मान के चलिए आपको u v का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो nth डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? u v का nth डेरिवेटिव, तो लीबनिट्ज़ थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है un प्लस n चूज वन un-1 और v1। तो नोटेशन कोई डिफ़िकल्ट तो है नहीं। जो ये un है यो u का nth डेरिवेटिव है, u v के बाहर n है वो u v का nth डेरिवेटिव है। ये v1 का मतलब v का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ऐसे ही सारे नोटेशंस प्लस n चूज टू un-2 v2 और प्लस प्लस आगे चलता रहेगा ये, और n चूज n, अब u का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, vn। इसको प्रूव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं एक दो स्टेप बता देता हूँ, उससे आगे आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आप u v का पहला डेरिवेटिव निकालिए। u v, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बस इतना ही होगा। ठीक है, पहला निकालना बहुत आसान है। ऐसे आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, u v का 2। तो u v 2 कितना होगा? पहले डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो u v1 क्या हो गया? अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा उसका? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, ये u1 का मतलब हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस u1 भी में क्या होगा? u1 का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वो ut हो जाएगा, प्लस अगर u1 सेम रहोगे तो v1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली फॉर्म में u2 प्लस u2 के साथ v लिख लीजिए, प्लस आप देख रहे होंगे आपके सामने पर जो फंक्शन है उनको आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। आप उन्हें n चूज 1 और n चूज 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उन्हें आप लिख सकते हैं। तो लिखिए प्लस 2 चूज 1 u1 v1, क्योंकि u1 v1 प्लस u1 v1 दो बार आ जाएगा तो वो 2 u1 v1 आ जाएगा, मैं उसे 2 चूज 1 लिख रहा हूँ, और प्लस 2 चूज 2 u v2। थोड़ा मैं यहाँ पे जो मैंने लीबनिट्ज़ रूल लिखा हुआ है उसमें छोटा सा करेक्शन करना चाह रहा हूँ, इसमें v भी आएगा जिससे होमोजीनियस हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे n चूज r मतलब 2 चूज 1 2 चूज 2 आ गया। तो आप इससे किससे करेंगे? जो ये थ्योरम आपके सामने पे, आप इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दो बार करेंगे, तो आप मान के चलेंगे, मान के चलो ये थ्योरम n के लिए ट्रू है या m के लिए ट्रू है, तो m+1 के लिए भी ट्रू करेंगे। तो आप क्या मानने वाले हो? मान के चलो फॉर एग्जाम्पल n के लिए ये ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो n+1 के लिए भी ट्रू होगा, मतलब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे
तो फिर ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, हर कोई जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा, तो उसे आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी फॉर्म का आएगा फिर से। तो आप करके देखिए, बिल्कुल जैसे बायनोमियल थ्योरम होती है वैसे ये रिजल्ट आता है। यू एन वी, फिर यू एन माइनस वन तो वी वन, यू एन माइनस टू तो वी टू, ऐसे ही। और इसके डिफ्रेंशिएशन घटते घटते फाइनली जो यहाँ पर आते आते फंक्शन यू ही बच जाता है और वी का nth डेरिवेटिव आता है, बिल्कुल बायनोमियल थ्योरम की तरह। तो करना कैसे, आप ये मान के चलोगे, मान के चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो। ये स्टेटमेंट ट्रू है मतलब n के लिए ट्रू है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे n+1 के लिए भी सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा, तो आप मान के चलेंगे, इसलिए ये रिजल्ट ट्रू है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, हम इस पे सीधे इससे आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। इसमें वैसे रूल है u और v, किसको u लोगे किसको v लोगे, आप इस फंक्शन को ले लो, ऐसे कोई है नहीं, आप किसी को भी लेके कर सकते हैं। लेकिन हेल्प किस में होगी, जैसे कहीं पर कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है, कहीं पे एक्स स्क्वायर है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे इसका फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को आप दूसरा फंक्शन मानिए, तो देखो फंक्शन एक बार आएगा, दूसरी बार v1 हो जाएगा, तीसरी बार v2 होगा, v2 होते ही कांस्टेंट हो जाएगा वो, अगर एक्स स्क्वायर है तो, और उसके बाद तुरंत जीरो हो जाएगा, तो सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो अभी जो मैंने बोला है उसको एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो चलिए, ये पहला एग्जाम्पल है आज का, मान के चलिए एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, e⁻x और उसके बाद एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। तो जो मैंने अभी कहा उस हिसाब से एक्स स्क्वायर को आप दूसरा फंक्शन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एक दो स्टेप में आएगा वो, उसके बाद सारा जीरो हो जाएगा। और अगर आप पहला मान लेंगे तो आंसर तो उतना ही आने वाला है, लेकिन शुरू में वो जीरो होगा, आपको देखना पड़ेगा शुरू के कितने टर्म जीरो हो रहे हैं और कितने नॉन जीरो हैं। तो अच्छा यही रहता है, आप इसको ऐसे लिखिए e⁻x cos x और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। ये पहला वाला आपका u हो गया, ये वाला आपका v हो गया। ये u क्यों लिया है मैंने, उसका दूसरा रीजन भी है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, इसका nth डेरिवेटिव हमको पता है। अगर हम जो nth डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको याद होगा जो मैंने किया था, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मैंने e⁻ax साइन ऑफ bx प्लस c का nth डेरिवेटिव निकाला था, और उसकी वैल्यू आई थी r⁴n e⁻ax साइन ऑफ bx प्लस c और प्लस n अल्फ़ा। और मैंने ये भी बताया था जो आर स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b², और जो tan अल्फ़ा होता है वो होता है b/a। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फिर से इसे रीराइट कर सकते हैं, a² प्लस b² n/2 e⁻ax साइन ऑफ bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b/a। तो इसमें अब कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे पिछली क्वेश्चन में जो ये ऊपर गिवन क्वेश्चन है इसमें दो नई चीज़ थी, आर और अल्फ़ा। तो ये आर और अल्फ़ा फिर से किसके फंक्शन है, ए और बी के। तो आप रीराइट कर सकते हैं जिससे आपका ओरिजिनल जो टर्म है ए बी सी नून है, उन्हीं में फाइनल आंसर आ जाए। और दूसरा मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, वो क्या था, e⁻ax cos ऑफ bx प्लस c। तो अगर आपने किया होगा तो आंसर इतना ही आएगा, a² प्लस b² n/2 e⁻ax cos ऑफ bx प्लस c प्लस n टाइम्स tan इनवर्स b/a, इतना आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये आंसर नून है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इसे। सबसे पहले nth डेरिवेटिव किसका आएगा, e⁻x cos x का, और v ऐसे ही रहेगा। ये कितना होने वाला है, un, और v फंक्शन ऐसे रहेगा। ये मैं जो रूल अप्लाई कर रहा हूँ इस फंक्शन के लिए वो ये वाला है, सेम टू सेम रूल, लेकिन क्यों लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे। इसके बाद क्या करने वाले हम, n चूज 1 un-1 और v1 हो जाएगा 2x, और प्लस un से पहले मैं n चूज 2 लिख
लिख लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना रहे। n चूज 2, un-2 और 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो वो 2 हो जाएगा। अब इससे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। आप जो पहली वाली इक्वेशन है यहाँ पे भी चाहे b1 की जगह पे आप 2x लिख सकते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी x² लिख सकते हैं। तो v क्या है, x²। v1 एक बार डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2x, दूसरी बार कितना हो गया 2 और इसके बाद 0। इसलिए जो ये पूरा फॉर्मूला है ये केवल घट के इतना रह जाता है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आप कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन या कोई ऐसा फंक्शन है कि थोड़ी देर बाद उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होने वाला है, उसको v मान लीजिए आप। तो अब आपको क्या चाहिए, e⁻x का nth डेरिवेटिव, n-1th डेरिवेटिव और n-2th डेरिवेटिव, और सारे आपको पता है। आपने अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये n के लिए भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, n-1 का भी निकाल सकते हैं, n-2 का भी निकाल सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं। अब तो मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। हमारे वाले क्वेश्चन में a और b दोनों कितने हैं 1 1, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 2n/2 a² + b² e⁻ax cos ऑफ bx कितना है x, और c कहीं है नहीं, आप देख रहे होंगे bx + c होता है, ये sin bx + c या cos bx + c, हमारे इसमें c है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है bx + c + n tan इनवर्स n तो n ही रहेगा और tan इनवर्स 1, इतना आ जाएगा। और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है जो दूसरा फंक्शन होता है इंटू x², un(x²) की वैल्यू आ गई। अब आप n चूज 1 un-1 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। n चूज 1 की वैल्यू कितनी होती है n, और इससे आगे 2n-1/2 e⁻x cos ऑफ x + n-1 tan इनवर्स 1 इंटू 2x। ये कैसे आया, सेम टू सेम वही जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था फॉर्मूला। n चूज 1 यहाँ से मिल जाएगा un-1 और ये 2x। अब अगली बार 2 आएगा उसके बाद सारे जीरो हो जाएंगे, तो आप तीसरा भी लिख लीजिए। तीसरा टर्म में क्या है n चूज 2, और n चूज 2 होता है n(n-1/2) और उसके बाद 2n-2/2 e⁻x cos ऑफ, एक सेकेंड ये ब्रैकेट अभी नहीं, cos ऑफ x + n-2 tan इनवर्स 1 इंटू 2। ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर लें, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ लें। एक स्टेप और करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो है ये सब में है, इसको बाहर भेज दीजिए, e⁻x को भी बाहर भेज दीजिए और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो आप यहीं पे भी रुक सकते हैं और एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल 2, मान के चलिए cos इनवर्स y/b इज सेम एज log ऑफ x/n⁴n। प्रूव दैट, आपको जो प्रूफ करना है वो ये है x² yn+2, n+2 का मतलब है n+2 वाला डेरिवेटिव प्लस 2n+1 x टाइम्स yn+1 प्लस 2n² yn, ये क्वांटिटी 0 इक्वल होगी। तो yn का मतलब y का nth डेरिवेटिव, yn+1 का मतलब n+1th डेरिवेटिव और n+2 का मतलब n+2th डेरिवेटिव।
तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये हमारा क्लियर होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट करना है ये लगभग क्लियर हो ही रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें n+2 n+1 और n आ रहा है। मतलब n अगर हटाया जाए तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और कोई डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। मतलब पहले हमको इसको सॉल्व करके एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी चाहिए जिसमें ये आ जाए फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और उसको हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n+2 भी मिल जाएगा, n+1 और n भी मिल जाएगा। तो अभी करके देखते हैं। पहले तो इसको सीधे आप n टाइम डिफरेंशिएट मत कीजिए क्योंकि इसमें क्या आ रहा है n+2 डेरिवेटिव, इसलिए आप कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट ज़रूर कर लीजिए एक बार। और 2 बार डिफरेंशिएट करते ही आपको एक इक्वेशन मिलनी चाहिए जो कुछ होगी और इक्वल टू 0 होगी, उसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे सेकंड डेरिवेटिव n+2 डेरिवेटिव बन जाएगा। तो देखिए कैसे, जो गिवन है आपके पास क्या है, cos इनवर्स y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू n log x बाई n। इतना लिख सकते हैं हम क्योंकि log x टू द पावर n है और log किसी की पावर जो जब भी होती है तो स्टार्ट में आ जाता है। आपको पता होगा log a टू द पावर n कितना होता है, n log a। तो दोनों साइड को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ये आपको पिछले चैप्टर से याद ही होगा जहाँ पे इनवर्स फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। नहीं तो आप देख लीजिए 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू, अब y अपॉन बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो y अपॉन बी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, y1 डिवाइडेड बाई बी, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n तो यहाँ पहले से ही है। log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x, x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। उसके बाद कितना होगा x/n का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x/n का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 1/n। तो ये बी स्क्वायर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, y1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो बी स्क्वायर बचा हुआ वो बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से एक बी स्क्वायर, एक बी पहले से ही है, वो उस बी स्क्वायर को काट लेगा क्योंकि स्क्वायर रूट होने के बाद वो केवल बी बचेगा। वैसे यहाँ पे भी एन एन को काट रहा है तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर आ रहा है उसे लिखिए, और एक माइनस साइन भी। आपको याद होगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया है, पर यहाँ पे x की जगह y बाई बी है, तो थोड़ा सा या तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए या फिर चेन रूल का यूज कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। जब इतना कर लिया है आपने तो आप पहले से सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना सिंपल रहेगी आपकी क्वेश्चन, जितनी सिंपल रहेगी उतना आसान होगा। तो -x/y1 ये एक साइड आ जाएगा, -n टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्वायर रूट हटाइए। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे में स्क्वायर करते हैं जैसे मैंने लिखा है तो नहीं हो पाएगा, स्क्वायर रूट नहीं हट पाएगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, x/y1 जो नेगेटिव है इसको एक ही साइड रख लीजिए, n स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखिए। इससे क्या होगा, स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के बाद अब फिर से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको पहले एक रूल बताया था, जैसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे इस फंक्शन का करने वाले होंगे जो आपके सामने पर है, जब भी इसका nth डेरिवेटिव आप निकालोगे एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानिए। अभी हम एक बार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना कितना मिल जाएगा वो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, y1 का स्क्वायर है तो 2y1 हो जाएगा, और y1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन y2।
प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है वो बाहर ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन केवल बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होगा, बी स्क्वायर का 0 होता है, वाई माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और y1। अब सबको एक साथ रखना शुरू कीजिए तो कितना मिल जाएगा, कुछ कुछ आपको अगर ध्यान समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिए वही क्वेश्चन मिलनी स्टार्ट हो गई है जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। देख लीजिए केवल थोड़ा सा गैप है वो भी हटा दीजिए। सबसे पहले तो y1 कॉमन है सब में, यहाँ पे y1 दिख रहा है, यहाँ पे y1 दिख रहा है, यहाँ पे y1, उसे हटा दीजिए, y1 पूरा हटा दीजिए तो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे 2 मैंने जो कहा केवल एक्स स्क्वायर को हटाने की बात की, y1 को हटाने की बात की, लेकिन एक काम और कीजिए इसके साथ ही 2 भी कैंसिल कर लीजिए क्योंकि 2 भी सब जगह आ रहा है, 2 को भी आप कैंसिल कर लीजिए नहीं तो अगले स्टेप में करना पड़ जाएगा, तो यहीं पे कर लीजिए एक्स y1 प्लस ये एन स्क्वायर भी इधर आ जाएगा और y भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू अब केवल 0 बचा रहेगा। अब अगर आप समझ गए तो इसको कंपेयर इस इक्वेशन से कीजिए, ठीक यहाँ पे देख लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें 2 1 और 0 आया हुआ है, 0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ y का कोई डेरिवेटिव है नहीं यहाँ पे सबसे नीचे, और यहाँ पे n+2 n और n है, लगभग लगभग इक्वेशन सेम टू सेम ही है, केवल n का गैप है। तो n का गैप कैसे भर सकता है, इस पूरी क्वेश्चन का आप nth डेरिवेटिव निकालिए, जो इक्वेशन आपके सामने है इसका nth डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट बाय लीबनिट्ज रूल। तो मैंने क्या बताया था, लीबनिट्ज रूल जब भी आप अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानोगे, और उसके पीछे रीजन भी बताया था मैंने, सिंपल रीजन है, उससे एक्स स्क्वायर थोड़ी देर में 0 हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कितना आएगा, पहले का n+2 डेरिवेटिव इसका आएगा और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा, प्लस n चूज 1, एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसका yn+1, डेरिवेटिव लगातार घटते रहेंगे और एक के बढ़ते रहेंगे। अगला n चूज 2, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और yn+1 का डिफ्रेंशिएशन की जगह yn, क्योंकि इसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली वाली का आ गया। ऐसे आप y1x का भी कर सकते हैं, उसको चाहो यहाँ पे कर लो, x इंटू yn+1 प्लस n चूज 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, yn+1 का कितना हो जाएगा n, एक कम हो जाएगा, और इसके बाद के सारे 0 हो जाएंगे इसके, और प्लस n² yn इज इक्वल टू 0। तो आप इसे जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए और एक जैसे टर्म एक जगह पे लिखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो टर्म आपको मिल रहे हैं इम्प्लाइज दैट x² yn+2, उसके बाद 2n+1, जो x के टर्म है उनके साथ yn+1 भी है, जहाँ जहाँ मिल रहा है एक साथ लिख लीजिए, और प्लस उसके बाद जो अगला टर्म है वो 2n² yn। आप समझ ही गए होंगे ये कैसे आया, x² yn+2 ऐसा सच आ गया, yn+1 का एक टर्म ही है, एक ही है, n चूज 1 की वैल्यू लिखिए आप, तो n चूज 1 की वैल्यू n होती है, तो 2 से जो ये 2n+1 है वो यहीं से आया हुआ है। उसके बाद yn+1 के ये सारे टर्म है, n चूज 1 y1 और n चूज 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है nn-1/2, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके इतना लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन था जो आपको करना था। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आप
ई टू द पावर एम साइन इनवर्स एक्स को पुराना फंक्शन लिखिए, तो कितना आ जाएगा, और स्क्वायर रूट भी हटा दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा, y1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एम का स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर एम साइन इनवर्स एक्स वाई है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्यों किया हमने, ये कुछ कुछ पिछला ही वाला रीजन है। एक बार इसको अब आप क्या कर दीजिए, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे रूल लगाना। तो कितना हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इतना हो जाएगा, सेकंड फंक्शन इतना रह जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है ये एम स्क्वायर, वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y y1। तो आप जो चीज़ कॉमन है उस कॉमन को हटा सकते हैं। तो पिछली बार की तरह आप देख पा रहे होंगे पूरा 2y1 यहाँ पे भी है, और ये 2 और एक ये y1, और ये 2 और एक ये y1, पूरा 2y1 कॉमन है। आप इस 2y1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, जिससे पूरी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1। इस एम स्क्वायर को आप इस साइड भी ला सकते हैं, और चाहें तो उसी साइड भी रख सकते हैं एम स्क्वायर वाई, और आप माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाई राइट साइड ही रहे, जिससे मुझे y0 की वैल्यू y1 ये वैल्यू आसानी से मिलती रहे। अब आपने क्या करना है, एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है हर इक्वेशन का। तो एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना बहुत आसान है आपके लिए। क्यों आसान है, इसका तो सीधे निकल जाएगा, जो राइट हैंड साइड में है इसका सीधे वाई एन हो जाएगा। इसमें x को आप सेकंड फंक्शन लेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो कीजिए, सबसे पहले कितना आ जाएगा n+2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्लाई लेibniz रूल। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन y n+2 हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा n चूज 1। n चूज 1 की वैल्यू कितनी होती है, n ही होती है। तो n चूज 1 प्लस n चूज 1 मतलब n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो 2x, और y एक कम डेरिवेटिव यहाँ एक कम होता रहेगा, और एक और डेरिवेटिव आएगा इसका, तो उसको भी लिखिए आप, प्लस n चूज 2, और n चूज 2 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को भी लगातार हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लगातार डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, तो -2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ पे केवल yn बच जाएगा। ये तो पहले वाले से मिला। आप चाहे तो n चूज 2 की वैल्यू nn-1/2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो अगले स्टेप में वो कर लीजिए। दूसरा क्या है -xy1, तो इसको कैसे करेंगे, -x y n टाइम्स करेंगे n+1 माइनस, अगली बार जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और n चूज 1 की वैल्यू कितनी होती है n, और y का nth डेरिवेटिव, बस इतना ही, और इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एन। तो इसे फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, और अगर आप आसानी से समझ गए तो एक ही साइड सारे एक टाइप के जितने सारे टर्म हैं उनको एक ही साइड लिख लीजिए, एक ही जगह पे लिख लीजिए। तो n-2 का कोई टर्म नहीं है, तो ये n+2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो सिंप्लीफिकेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n+1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे yn+1 के 2 टर्म है, यहाँ एक yn+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जो आपको दिख ही रहा है ये yn+1 और एक ये ऊपर पे, इन दोनों को एक जगह पे लिख लेंगे आप, तो 2n+1 कॉमन हो जाएगा और x बच जाएगा, और साथ ही में yn+1। अब जितने भी टर्म हैं जो छूट गए हैं वो सारे के सारे किसके हैं, yn के।
उन सबको भी आप एक जगह पे लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए माइनस, ये एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, पिछली बार भी आए थे, ये एन स्क्वायर माइनस एन है और ये केवल एन है। तो एन और एन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो आप उन सबको सॉल्व करने के बाद लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये स्टेप आप समझ गए होंगे। ये स्टेप यहाँ से आया है, इसकी वैल्यू होती है एन एन माइनस वन बाई टू। एन एन माइनस वन बाई टू है, ये टू को कैंसिल कर लेगा, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस और माइनस एन दो बार आ जाएगा। तो आप करके देख लीजिए, और ये एन उसको कैंसिल कर लेगा, जो यहाँ से एन आपको मिलेगा, तो केवल एन स्क्वायर ही बचा रहेगा। सेम टू सेम यही पिछली बार भी हुआ था, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जो मैं बोल रहा था, आप चाहे तो इसको राइट हैंड साइड रखें, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड रखें, एक्स इक्वल टू 0 रखो, जो कि हमारा मेन पर्पज़ था। तो जैसे आप रखेंगे तो ये वाई वन माइनस एन माइनस टू डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वाई एन माइनस टू एट एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 स्क्वायर तो गया। अगला टर्म क्या बच जाएगा, ये टर्म तो बचेगा नहीं, क्योंकि एक्स है उसमें पहले से ही। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, आप चाहे तो इस पूरे को राइट हैंड साइड रख सकते हैं, उससे आपको तुरंत वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, फिर से राइट हैंड साइड भेज लीजिए, एन जो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो कि हम शुरू से करते आ रहे थे, वाई nth डेरिवेटिव एट 0। तो इसने हमको बता दिया है कि जो यहाँ पे प्लस एन प्लस टू है, इसको थोड़ा करेक्ट रखिए। इसने हमको दो चीज़ें बता दी है तुरंत। क्या है वो, कि जो n प्लस टू वाला डेरिवेटिव है वो nth डेरिवेटिव से भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें n प्लस टू एन का है तो n n माइनस टू का होगा, n माइनस टू फिर n माइनस फोर का होगा। तो फाइनली हमें 0 डेरिवेटिव 1 डेरिवेटिव ये चाहिए होंगे। अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें सारे पता चल सकते हैं। तो कैसे पता चलेंगे वो, आप पिछली क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। सबसे पहले आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पे, y कितना है 0 पे, वो निकाल लिए। तो y 0 पे 1 होगा, क्योंकि e टू द पावर m साइन इनवर्स 0 जो फंक्शन है आपका, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा 0 पे, आप हेल्प ले सकते हैं, अगर आपने नोट किया तो अच्छी बात है, यहाँ से देख लीजिए। जब x अगर 0 होगा तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 हो जाएगा, तो y 0 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव पर अगर आप चलें, यहाँ से आप चल सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो इधर y वन स्क्वायर मिल जाएगा, इधर कितना मिल जाएगा एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एट 0, और उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो इसलिए y वन 0 पे कितना हो जाएगा m। और ऐसे ही y2 0 भी निकाल दीजिए आप, y2 0 y0 से निकल जाएगा, y2 0 y2 एट 0 है ये, इसे इरेज कर लेता हूँ, y2 अरे पूरा इरेज हो गया, y2 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। आप निकाल के देख सकते हैं कहाँ से निकलेगा, जो सेकंड डेरिवेटिव वाली अभी हमारे पास कंडीशन मिली हुई है उसी से मिल जाएगा ये। थोड़ी देर पहले हमने n प्लस टू और n में रिलेशन निकाला, तो y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y0 आ जाएगा। नहीं तो आपने दो बार डिफ्रेंशिएशन इससे ऊपर पे भी किया हुआ है, आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखिए, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे y2 एट 0 हो जाएगा, और ये एम स्क्वायर y एट 0 हो जाएगा, y एट 0 1 है, तो आंसर मिल गया। अब इसके बाद आप सारे निकाल के देख सकते हैं। y1 0 निकाल दिया आपने, कितना है y1 0 आपका आया, जो आपने निकाला कितना आया था 1 प्लस एम स्क्वायर y1 0, सॉरी y1 0 नहीं, y1 0 हम निकाल चुके हैं, y3 0 निकालेंगे आप, y1 y2 निकाल चुके हैं, y3 निकालेंगे हम, y3 0। तो y3 0 कितना होगा, ये डेफिनेशन यहीं पे है, n प्लस टू से n की तरफ बढ़िए आप, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और y1 0। कहाँ से हुआ है ये, इस इक्वेशन से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है,
m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, क्योंकि y10 m है। y30 अगर आपको निकल गया तो y40 भी निकल जाएगा। y40 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। रिलेशन एक ही है, रिलेशन हर बार इसी ने यूज होना है, तो ऐसे आप निकालते रहिए। और y20 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो वैल्यू पता है उसको रखिए, m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और ऐसे ही आप सारे निकाल दीजिए। आप y50 भी निकाल सकते हैं। y50 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। 5 में से 2 कम कर लीजिए, y30। और y30 अभी तो आपने निकाला है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो रखिए वहाँ पे वैल्यू। m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इतना। ऐसे ही आप सारी वैल्यू रखते रहिए और एक एक करके फाइनली yn0 निकालिए। yn0 कितना हो जाएगा, इन्हीं ऊपर की वैल्यू से उनमें आप ट्रिक पकड़िए, लॉजिक पकड़िए। 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और प्लस 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 चलता रहेगा। ये नहीं, प्लस नहीं, ये प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पे प्लस मत कीजिए आप, यहाँ पे केवल डैश 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 यूज कीजिए। डैश डैश डैश, ये प्रोडक्ट चलता रहेगा। और कहाँ तक, n-2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये कब होगा, ये तब होगा जब n इवन है। और अगर ऑड है तो m से स्टार्ट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आप देख रहे होंगे, y3 देख लीजिए, y5 देख लीजिए, ये सारे ऑड हैं, तो इनके हिसाब से चलते रहिए। जैसे जैसे ऊपर आए वैसे वैसे आगे बढ़िए, ये आगे चलता रहेगा। तो जहाँ तक है, आप चाहें तो एक टर्म और लिख लीजिए, फिर रुक जाइए। 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डैश डैश डैश, और फाइनली n-2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इफ n इज ऑड। यहाँ पर अगर आप छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि n-2 कहाँ से आया, तो वैसे तो क्लियर ही होगा कहाँ से आया। इसके लिए आप पैटर्न देखना है। y3 में कितना आया, 1 स्क्वायर तक आया। y5 में कितना आया, 3 स्क्वायर तक आएगा। तो y7 में कितना तक आएगा, 5 स्क्वायर तक। y9 में 7 स्क्वायर तक। इसलिए अगर n ऑड है तो yn में कितना आएगा, n-2 होल स्क्वायर तक। और सेम टू सेम यही पैटर्न इवन पे भी इवन जो आपने निकाला है उस पर भी लगेगा। y20 कितना है, m स्क्वायर, 0 टाइम आ रखा है, m स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। y4 कितना आया, 4-2 2 टाइम्स। y6 कितना आएगा, 4 स्क्वायर, y6 के साथ 4 स्क्वायर आएगा। तो ऐसे आप आगे बढ़ते रहे तो n-2 तक आएगा। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए मैंने एक्सरसाइजेज लिख के रखी हुई हैं। इन एक्सरसाइजेज को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और सारी एक्सरसाइजेज खुद करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशंस मैंने आपको दे रखे हैं, इनके आंसर्स कितने आएंगे करके दे रखे हैं, और कुछ आपको प्रूफ करना है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने आपको छाट छाट करके ये क्वेश्चन लाए हुए हैं, और ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, तो इन्हें करने की कोशिश कीजिए। तो इस लेक्चर के साथ ही जो ये दूसरा लेक्चर था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।